स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान 24। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे आप वो अक्षांश और देशांतर वाला था। आज ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जाने वाले वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पहले देख लेते हैं, पूरा इसका अवस्थिति देख लेते हैं। तो ये पूरा भारत का मैप है। इसमें आपका जो ये पश्चिम वाला इलाका ये गुजरात है, ठीक है। ये पश्चिम वाला इलाका ये गुजरात है। इधर में लास्ट जो छोर है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऊपर में आपका लद्दाख ये पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। पहले ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, लेकिन 2019 में इसको यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया और दो नाम दिया गया, लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। नीचे में आपका है यहाँ पे तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, ठीक है, सबसे नीचे में। तो इसका ये विस्तार है पूरा ऊपर नीचे चारों तरफ का। इधर में आपको जो मुख्य रूप से दो द्वीप दिखते हैं, ये है लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार। इसी पे अभी जो इसमें राज्यों की संख्या है वो 28 है, ठीक है, 28 राज्य है। पहले 29 था, लेकिन जब से ये जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है तो कितने राज्य हो गए हैं, यहाँ पे 28 हो गया। जो 28वां राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना पहले 29वें राज्य के रूप में बना था 2013 में, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया केंद्र शासित प्रदेश में तो ये 28वां राज्य बन गया है। अब दूसरा बात है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम इस पर। चलिए केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है ना 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पहले ये क्या था, 7 था केंद्र शासित प्रदेश, और फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 7 + 2 = 9 होना चाहिए था। लेकिन फिर से क्या हुआ कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ जोड़ दिया गया और एक नाम दिया गया दादरा और नगर हवेली दमन एंड दीव, और उसकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन में बनाई गई। तो ये यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के और फिर से ये 8 हो गया। पहले 7 था, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर राज्य को बांट के बनाया गया। तो 7 + 2 = 9 होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, उसी साल में 2019 में ही अक्टूबर के आसपास में एक बिल लाया गया भारत सरकार के द्वारा, और उसमें दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक साथ कर दिया। जब पहले ये कहा था ये दोनों अलग अलग थे, पहले एक था दादरा और नगर हवेली और दूसरा था दमन एंड दीव। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन इनको एक करके और एक नाम दे दिया गया, दादरा और नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो क्या है ना, छोटा छोटा सा देश, ये क्या है, जगह है, स्थान है, और उसके कारण से बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट डिवाइड हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्रशासनिक कार्य मतलब अलग अलग डिवाइड हो गया, लेकिन काम उतना है नहीं, तो सबको एक साथ कर दिया गया, ठीक है। और इसका भी जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो 8 है। कौन कौन है वो बता देते हैं हम आपको। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख, ऊपर से देख लीजिए आप। दूसरा में जम्मू कश्मीर। तीसरा में आपको यहाँ पे मिल जाएगा चंडीगढ़, और यहाँ पे दिल्ली 4th। तो हो गया 1 2 3 4th, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। इसी जगह पे पहले 2 अलग अलग द्वीप हुआ करते थे, जिसमें से यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पहले द्वीप था और यहाँ पे दमन था, तो दोनों का एक नाम था दमन एंड द्वीप। दूसरा था दादरा और नगर हवेली, इस जगह क्षेत्र पे था। तो ये 3 क्षेत्र थे। 3 क्षेत्र में दमन और द्वीप एक साथ था, लेकिन जो ये नीचे वाला जो ये हवेली है, दादरा और नगर हवेली, ये अलग था। लेकिन अब इस तीनों को मिला के और एक नाम दिया गया दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका एक, ये तो इधर जानते हैं लक्षद्वीप आ जाएगा, इस क्षेत्र में नीचे में है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो 5 और 2 7, और एक है पुद्दुचेरी, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये पुद्दुचेरी है। तो पूरा 8 हो गया। 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, ये चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली एंड दमन द्वीप, जिसकी राजधानी दमन है। यहाँ पे आ जाएगा लक्षद्वीप, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे पुद्दुचेरी। तो ये पूरे 8 आपके क्या हो गए,
केंद्र शासित प्रदेश होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट कि भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका क्या मतलब है वो समझ लो। ये आपका सर्कल है, इस पर मैंने 0 डिग्री लाइन बनाया। इस 0 डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी में भारत की जो अवस्थिति है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये भारत की अवस्थिति क्या है, ऐसे है। और ये जो कहाँ पर गया है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भारत की अवस्थिति यहाँ पे है। तो जिस कारण से कहा था भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से, उत्तर में इंदिरा कॉल। यहाँ पे ना इंदिरा कॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये वाला जो है ये इंदिरा कॉल है। जो इंदिरा कॉल लिखा हुआ वो इंदिरा कॉल कर लीजिएगा, इंदिरा ऐसे। और ये लद्दाख लिखा हुआ है, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। मैंने ब्लॉग में ठीक कर दिया, वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ठीक मिलेगा नोट्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, क्योंकि ये PDF पहले वाला है। इंदिरा कॉल है लद्दाख। इंदिरा कॉल कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में पड़ जाता है, वो बता देंगे कैसे विस्तार है इसका। दूसरा है पूरब में केबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा कॉल, 2 पार्ट हो गया। यहाँ पे दूसरा है केबुतु और तथा पश्चिम में गुहारमोता गुजरात तक। तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कुछ ऐसे है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मैं एक मैप बनाता हूँ, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये आपका ये भारत है। यहाँ पे जो ये अरुणाचल प्रदेश है, इस जगह को बोलते हैं केबुतु। यहाँ पे इधर में गुजरात में गुहारमोता। इसमें ना केबुतु के जगह जो यहाँ पे नाम लिखा है, ये वाला नाम, इसके जगह पे आपके केबुथी, ठीक है। अलग अलग नाम एक दो मिल जाते हैं, केबुथी है केबुतु है, दोनों चलता है। तो इसका आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से एग्जाम में जैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंदिरा कॉल मिलेगा आपको लद्दाख वाले रीजन में। देखो पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अब जब चूंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कर दिएगा, ऊपर में पूरे रीजन जो PO के पार्ट है वो लद्दाख में आ जाता है। तो वो ऊपर में इसी जगह पे इंदिरा कॉल हो जाता है। नीचे में यहाँ पे आपको कन्याकुमारी मिल जाएगा। तो ऊपर में इंदिरा कॉल, नीचे में कन्याकुमारी का मुख्य भूमि भाग है, और इधर में गुहारमोता और इधर में आपका किबूती जगह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे, भारत का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है वो इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब ऊपर में एक चीज़ देखेंगे ना, भारत का मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से और उत्तर में इंदिरा कॉल तक है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणी विस्तार है वो इंदिरा पॉइंट है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। एक और यह नाम है इसका, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या है, 3 नामों से जाना जाता है। एक तो इंदिरा पॉइंट हो गया, एक होगा पिग्मेलियन पॉइंट, एक पार्सन पॉइंट। ये ऐड कर लीजिएगा आप नोट्स में अपने। तो भारत का दक्षिणी विस्तार इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इसके ये जो लाइन है वो क्या कहना चाहिए, देख लो। ये आपका भारत का विस्तार हो गया, ठीक है। यहाँ वाला जो भाग है ना, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। मुख्य भूमि मतलब ये पूरा पार्ट को एक मुख्य भूमि स्थल खंड मान लिया गया है। और जो सबसे नीचे वाला जो कन्याकुमारी की बात करते हो, तमिलनाडु के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होता है, उस वाले पार्ट को कन्याकुमारी कहते हैं। तो ये मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन जब हम द्वीपों के साथ इसका विस्तार देखते हैं ना, तो फिर जो सबसे दक्षिणी विस्तार है उसमें आ जाता है हमको ये वाला इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट द्वीप के वाले पार्ट में, ऐसे यदि द्वीप है तो यहाँ पे एकदम से नीचे से पॉइंट में कट पड़ेगा इसका, ये एकदम नीचे में पड़ेगा आपका, इस पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट पड़ जाता है। और ये मुख्य भूमि का विस्तार, और ये द्वीपों के साथ जब विस्तार देखते हैं तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आते हैं, और इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको अब क्या करना है,
ये मिनट कैसे पढ़ते हैं, डिग्री कैसे पढ़ते हैं, वो आप पीछे अक्षांश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक बात और समझ में आएगी कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आप चैप्टर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बात समझा देते हैं आपको विस्तार का। भारत की विस्तार कुछ ऐसे मान लें, तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट, इसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं और इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। फिर यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होके यहाँ पे जाता है 37 डिग्री, ऊपर ये वाला जो लाइन की बात कर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। मिनट को डिनोट करने के लिए ना ऐसे ये यूज़ किया जाता है, कॉमा की तरह यूज़ करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये दोनों कहाँ है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है, तो बस सब में एन लगेगा, ठीक है, एन। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से, यानी एन से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, इसको एन में शॉर्ट में डिनोट करते हैं। वही बात दक्षिणी विस्तार की करें, इस देशांतरीय विस्तार की करते हैं इसका भारत का, तो ये जो आप किबूती देख रहे थे ना यहाँ पे, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर से देखेंगे 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट का विस्तार। सिक्सटी 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट का विस्तार आपको गुजरात के गुहार मोता से लेके यहाँ पे आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश के केबूती तक, तो ये आपका 97 डिग्री क्या है 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट। तो इसका विस्तार क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ये देशांतर में ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। देशांतर के आधार पे 0 डिग्री से आप इधर आएंगे, पूरब की ओर आएंगे, तो ये 0 डिग्री से इधर 1 2 3 करेंगे, पूरब की ओर आएंगे आगे, तो ये देशांतरीय पूरब में पड़ जाता है, तो ईस्ट बोलते हैं इसको। फिर से यदि इसको समझना हो कि पूरब पश्चिम, तो आप फिर वो देशांतर वाला टॉपिक देख सकते हो, वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, इसमें कह रहा है द्वीपों के साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार 66 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। फिर से वही बात, वो जो आप यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट देखे थे ना अक्षांशीय विस्तार, नीचे वाला दक्षिण वाला हमने यहाँ पे लिखा था 8 डिग्री 4 मिनट, ये इसकी मुख्य स्थल खंड की बात कर रहे हैं हम लोग। यदि मुख्य स्थल खंड के साथ हम लोग इसका ये वाला पार्ट भी जोड़ लें, क्या, द्वीप वाला पार्ट, तो सबसे जो दक्षिणी विस्तार है किसी द्वीप का, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी विस्तार माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है, जो इंदिरा पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो इंदिरा पॉइंट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यही इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये जो अक्षांशीय विस्तार पर स्थित है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट। जनरली क्या होता है कि एग्जाम में आपकी जो ये अवस्थिति पूछते हैं तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से पूछते हैं, लेकिन हाँ जब ये बोलते हैं कि अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कहाँ पे, तो वो सबसे नीचे वाला जो दक्षिणी विस्तार है उसको आप इंदिरा पॉइंट मानते हैं, मानते क्या है, लेकिन कन्याकुमारी स्थलखंड वाला जो विस्तार है वो थोड़ा कम पूछते हैं, इंदिरा पॉइंट ज़्यादा पूछ लेते हैं। लेकिन जब देशांतरीय आधार पे अक्षांशीय आधार पे हम विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट ही ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ ऐड कर दिए हैं, द्वीप के साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ऊपर वाला जो है ना इंदिरा कोल के आसपास जो है, ये लद्दाख के क्षेत्रों में 37 डिग्री 6 मिनट, वो तो फिक्स है। लेकिन नीचे वाला द्वीपों के साथ इसका विस्तार में चेंज हो जाता है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट था और यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से काउंट करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप है, और ग्रेट निकोबार में ही एक पॉइंट स्थित है इंदिरा पॉइंट, वहीं से हम लोग अपना अक्षांशीय विस्तार काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो पूरा स्थलखंड का विस्तार है वो क्या है, ये इतना पड़ जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में कभी कभी इसको पॉइंट को ऐसा सिंपली पूछ देते हैं 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है,
32.87 लाख, वो 63 वर्ग 263 जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो नहीं होता है, सीधा पूछे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये क्या है, ये यदि हम पूरे स्थलखंड की पृथ्वी की लंबाई, ये चौड़ाई लंबाई मान ले 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसके पूरा का 100 मान ले, तो इनमें क्या है कि इनमें जो भारत का जो स्थलखंड का लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, वो क्या है 2.454% हो जाता है। यदि पूरे ग्लोब की पृथ्वी की स्थलखंड को 100 मानते हैं हम लोग, तो भारत का स्थलखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, या विश्व में 7वां स्थान है, एक ही बात है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए। मतलब क्षेत्रफल की बात की जाए, जैसे कि हमारा 2.4 मतलब 32,87,000 आपको बताया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है। तो इससे भी ज़्यादा कुछ देश हैं जिनके पास क्षेत्रफल है, और कौन कौन जो देश है उनका नाम यहाँ पे है। तो भारत का जो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। तो इनसे बड़े 6 देशों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 6 देश है रूस, कनाडा, चीन, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के आधार पे बड़े हैं। लेकिन जनसंख्या के आधार पे यहीं पे बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पे चीन भारत से सबसे बड़ा देश है, उसका दूसरा स्थान भारत का आता है। तो पहला स्थान पे जनसंख्या के आधार पे भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, और क्षेत्रफल के आधार पे भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पे भारत के जो बड़े देश है, भारत से जो बड़े देश है वो है चीन, और क्षेत्रफल के आधार पे भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय भूभाग की लंबाई पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर तथा, ये ना तथोत्तर लिखा हुआ है, इसको तथोत्तर नहीं करके तथा उत्तर से दक्षिण कर लेना है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। देखो ये जो है ये है पूर्व से पश्चिम से पूर्व, और ये उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे तथोत्तर को जगह पे उत्तर से दक्षिण है, 3214 किलोमीटर है। अब हम आपको दिखाएं, ये है आपका भारत, ये भारत है। तो ये जो आपका ये वाला जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर मतलब 2933 किलोमीटर। और इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो भारतीय भूभाग की लंबाई पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। कभी जो एक अपर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है कि आपका इसका देशांतरीय विस्तार जो है और अक्षांशीय विस्तार है दोनों का भारत का, वो बिल्कुल 29 डिग्री के आसपास आएगा। जैसे यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है, 37 तक जाता है, तो 37 में से 8 को माइनस करोगे तो 29 डिग्री विस्तार आएगा। फिर यहाँ पे आप देशांतरीय विस्तार देखोगे तो 68 से शुरू होकर 97 तक जाता है, तो इसको आप ये माइनस करोगे तो 29 के लगभग आएगा, अप्रॉक्स 30 मान के चल लो, तो लगभग 30 का विस्तार है। मतलब 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के बीच में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर जो किलोमीटर है या आप क्या है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब मान लो 2933 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका उत्तर से दक्षिण क्या होगा 3214 किलोमीटर। तो ये अंतर क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जब आप देशांतरीय विस्तार देखते हैं ना, तो देशांतरीय विस्तार में कुछ जगह पे दूरियाँ क्या होती है घटती चली जाती है, यहाँ पे पिन पॉइंट हो चला जाता है। मतलब आप विषुवत वृत्त पे दूरी तो समान रहती है देशांतर की, लेकिन ऊपर जैसे जाता है तो ये मुड़ते चला जाता है। लेकिन अक्षांशीय विस्तार हमेशा समान रहता है। अक्षांशीय विस्तार जितना भी विस्तार होगा, आप जितना अक्षांश तक आपका विस्तार है, लेकिन वो हमेशा समान रहता है, वो मुड़ता नहीं है। जैसे आप इसको फिर से समझने के लिए कि कैसे मुड़ता है क्या होता है, तो वो आप फिर से देशांतर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी। तो ये आपको मुड़ेगा नहीं, ये फिक्स है और दोनों के बीच समानांतर दूरी है।
लेकिन जो देशांतरीय विस्तार है उसमें ध्रुवों की दूरी को कांस्टेंट माना गया है। ध्रुवों की दूरी को कांस्टेंट माना है, मतलब विषुवत वृत्त, सॉरी ध्रुवों की नहीं, विषुवत वृत्त के आसपास जो 0 डिग्री की रेखा लाइन है उस जगह पे उसकी दूरी को कांस्टेंट माना गया, फिक्स माना गया है, और वो है 111.32 किलोमीटर। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वो विस्तार क्या होता है, घटते चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ता है। उस आधार पे इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो कम गया है और उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर ज़्यादा है, क्योंकि अक्षांश का जो लंबाई, जो डिस्टेंस होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, वो कमता नहीं है, फिक्स रहता है। लेकिन देशांतरीय विस्तार में विषुवत रेखा के पास इसका जो लंबाई, चौड़ाई है दो देशांतर रेखाओं के बीच में, वो तो फिक्स रहता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं ध्रुवों की ओर तो वो थोड़ा कमते चला जाता है। जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर धीरे धीरे बढ़ेंगे वो थोड़ा थोड़ा कमते चला जाएगा, जिसके कारण से इसका पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो सेम होने के बाद, मतलब 29-30 डिग्री के आसपास होने के बाद, दोनों को आप माइनस करोगे ना, जब जो दिए हैं कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से देशांतरीय विस्तार कहाँ से उसको माइनस करोगे तो वो 30 डिग्री का अप्रॉक्स आएगा। तो उसके कारण क्या आता है कि दोनों विस्तार तो सेम है, 30 डिग्री, लेकिन अंतर क्यों है, तो अंतर का रीजन यही हम आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यहाँ पे एक और मिस्टेक हुआ है, चतुष्कोणीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये है चतुष्कोणीय, ऐसे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, ये सब हम मेंशन करवा देंगे आपको ब्लॉग में, तो जहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे ये गलतियाँ नहीं होंगी, बाकी आप तो यहाँ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको माइंड में रहेगा कि हाँ इसको ये ठीक हो गया, नहीं तो फिर हमेशा ये घूमते रहेगा कि गलत है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की क्या आकृति है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब ये हो जाता है कि ये जो सिंबल देख रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे मिल जाएगा, थोड़ा सा ये है, आपको 1 मिनट, ऐसे कुछ इस तरह का विस्तार है। तो एक ये ऊपर में 1 2 3 4 एंगल हो गया। यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 2 3 4। तो भारत का जो विस्तार है वो चतुष्कोणीय प्रकार का है। लेकिन कह रहा है कि प्राद्वीपीय की आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ पे आकृति ना ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, आकृति भी सही कर लीजिएगा, आकृति तो आता ही आपको, पता ही है कैसे सही करना है। तो इसका जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, लेकिन प्रायद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत के इस वाले रीजन को, यानी आप गुजरात से लेके, गुजरात और मध्य प्रदेश उधर देख लो आप, क्या छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा, तो उसके का नीचे वाला जो भाग है ना, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसके नीचे वाला जितना भी भाग है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं, महाराष्ट्र से काउंट कर सकते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उन सब जगहों से काउंट करके उसके नीचे जितने भी विस्तार उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय विस्तार, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय विस्तार। प्रायद्वीपीय विस्तार में क्या, ये वाला जो है प्रायद्वीपीय विस्तार है। तो ये जो प्रायद्वीपीय विस्तार है वो 3 भुजाओं से मिला है, 1 2 और ये 3। तो भारत का जो पूरा आकृति है वो चतुष्कोणीय है, मतलब 4 कोण के रूप में दिखता है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो है 3 भागों में, तो इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई के लिखा हुआ है, यहाँ पे के कर लीजिएगा, सिर्फ के कर लीजिएगा। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। इसका मतलब ये देख लो, ये है आपका, 1 मिनट, ये है भारत, और इसका जो स्थलीय सीमा है, ये वाला पार्ट स्थलीय सीमा का मतलब जो समुद्र से नहीं लगता वो स्थल के तरफ है। तो आप ऊपर जो रीजन देख रहे हो, आपको गुजरात भी तो लगता है समुद्र से, लेकिन कुछ रीजन गुजरात का, उधर फिर राजस्थान देख लोगे, पंजाब देख लोगे आप। वैसे गुजरात का थोड़ा बहुत रीजन होगा तो लगेगा ना, अदरवाइज नहीं लगता है। जो स्थलीय सीमा है गुजरात का वो बहुत कम है। ऊपर में आप राजस्थान देख लो, फिर पंजाब देख लो, पंजाब के बाद ऊपर में आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो
केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इधर में उत्तराखंड, ये सब। तो ये आपको यहाँ तक उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ तक लेके आया हूँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक, वहाँ तक आपको जो पूरा विस्तार दिखाया जाता है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम इसी तटीय भाग की लंबाई देखें तो वह 6100 किलोमीटर। और इसमें तटीय भाग किसको माना गया है? तो एक है कि मुख्य भूमि का तटीय भाग। तो मुख्य भूमि का तटीय भाग का मतलब ये जो भारत का जो एक स्थल खंड है, और स्थल खंड का जो ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा नीचे वाला जो गुजरात से शुरू होके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इधर में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो जाता है पश्चिम बंगाल, ये इसका जो पूरा विस्तार है ना, ये पूरा विस्तार आपको हो जाता है 6100 किलोमीटर, जो कि मुख्य भूमि का विस्तार माना जाता है। अब इसी मुख्य भूमि के साथ द्वीपीय विस्तार को यदि हम जोड़ते हैं, जो कि संपूर्ण तटीय क्षेत्र कहा जाता है उसको, तो द्वीपीय में आपका इधर में लक्षद्वीप और इधर में आप अंडमान निकोबार जो मेन रीजन है। बाकी जो आपका द्वीप है ना, वो तो इसी पे ये द्वीप, इन्हीं क्षेत्रों में छोटा छोटा द्वीप आ जाता है। तो द्वीपीय को यदि हम मिलाएं तो संपूर्ण तटीय जो विस्तार हो जाता है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्षेत्र को मिला के पूरा हो जाता है 17,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो संपूर्ण तटीय क्षेत्र द्वीपों के साथ यदि सिर्फ मुख्य भूमि तट की बात करा तो वो 6100 किलोमीटर, जो आपका यहाँ पे गुजरात से शुरू होकर इधर पश्चिम बंगाल तक आएगा। लेकिन जो संपूर्ण तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप और यहाँ पे आ जाएगा अंडमान निकोबार, और इन सबको आप मिलाएंगे तो ये तटीय विस्तार हो जाएगा 7500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कह कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से है वो। अब बंगाल की खाड़ी क्या, तो ये देख लो, ये वाला जो रीजन है ना, ये बंगाल की खाड़ी, इधर में बंगाल की खाड़ी है और इधर में आपका अरब सागर है। तो इस तट पे स्थित राज्यों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस तट पे कौन से राज्य स्थित है। ठीक है, तो वो देख लो, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य क्या है। पहला है आपका तमिलनाडु, और कहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से नीचे वाला पार्ट से शुरू करते हैं। तमिलनाडु ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो गए जो कि अरब बंगाल की खाड़ी के साइड से तट पे स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो देखना है कि अरब सागर के तट पे स्थित राज्य कितने हैं। तो अरब सागर के स्थित तट राज्य है आपको यहाँ पे मिल जाएगा गुजरात रीजन ये पूरा, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एक छोटा सा गोवा, और यहीं से एक कर्नाटक का रीजन शुरू होता है। कर्नाटक के अंतर्गत ही छोटा सा राज्य है, उसी के कॉर्नर पे मिलता है, अंतर्गत नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये आपका कर्नाटक, और यहाँ पे ये पूरा जो रीजन है, ये जो रीजन है ये वाला, ये केरल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और इधर में हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पूरे को आप काउंट करोगे ना तो गुजरात 1, ये आपका महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, ये आपका आंध्र प्रदेश 7, और ये उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो तटीय सीमा पर स्थित राज्य की संख्या है 9, और वो 9 कैसे है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्यों की संख्या आप मिलाओगे तो वो 9 हो जाता है। नेक्स्ट है गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी और गोवा की सबसे छोटी है। समुद्र तटीय सीमा का मतलब ये कि ये जो राज्य अवस्थित हैं यहाँ पे, ये राज्य अवस्थित है, ये इधर में पूरा यहाँ तक समुद्र है ये रीजन में, और इधर में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो पूरा समुद्री क्षेत्र है। तो इस क्षेत्रों में सबसे जो बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य, तटीय सीमा का मतलब ये होता है ना कि जो किसी समुद्र या किसी जलखंड से भी मिला हो, किसी देश का स्थलखंड जो जलखंड से अपना मतलब संक्रमण क्षेत्र हो, तो इस संक्रमण क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं तटीय सीमा, इस वाले क्षेत्र को तटीय सीमा कहेंगे। तो भारत, ये जो गुजरात है ना, उसका ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कारण से इसका जो तटीय सीमा का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और तटीय क्षेत्र का जो विस्तार है बड़ा हो जाता है, और फिर जो गोवा है जिसका तटीय क्षेत्र सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य में राजस्थान है, उसके बाद सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है गुजरात में, और सबसे छोटा जिला है माहे। कच्छ कहाँ पे पड़ जाएगा? ये वाला जो रीजन है आपका, ये कच्छ का रीजन आ जाता है। यहीं पे लूनी नदी अपवाहित होती है और वो अंतरस्थलीय नदी मानी जाती है। तो कच्छ वाला रीजन ये माना जाता है। तो यही है सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, और दूसरा सबसे छोटा जो जिला है वो है माहे पांडिचेरी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जी ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका पश्चिम से पूर्व क्रम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आप भारत की अवस्थिति देखोगे कुछ इस तरीके से, भारत की अवस्थिति देखोगे तो ये कुछ ऐसे यहाँ से 23.5 डिग्री देखा जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा पे अवस्थित जो राज्य है भारत के वो है, पहला इधर से शुरू करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। और यहाँ जो क्रम लिखा हुआ पश्चिम से पूर्व का क्रम लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार का, और सबसे छोटा लक्षद्वीप का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य 16 हैं। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य था वो 16 है अभी, पहले 17 था, लेकिन जब से 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो उस आधार पे अब बच गए 16 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। और ये कौन कौन है अभी आगे हम लोग नीचे में देख लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो खींचा गया भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। त्रिपुरा क्या 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, वो कैसे घिरा है अभी नीचे हम एक बॉर्डर लाइन का कर रहे हैं कि सीमा पर अवस्थित राज्य कौन कौन से है भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो तो उसमें हम समझा देंगे। नेक्स्ट है का भारत के ऐसे राज्य जिनकी कोई तटीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो वह मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 4 इंपॉर्टेंट है जो बीच में बिल्कुल पड़ते हैं, जिसे लैंडलॉक स्टेट कह सकते हैं। लैंडलॉक स्टेट का मतलब यह है कि ना तो कोई अपना पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है और ना ही कोई तटीय समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। वो बिल्कुल स्थल, चारों तरफ से स्थल के बीच में घिरा हुआ है। तो जो भी स्थल खंड या कोई देश यदि चारों तरफ से स्थलों से घिरा होता है तो उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे है, तो अब चूंकि कहीं कहीं यदि देश की बात करेंगे तो चारों तरफ से पड़ोसी देशों से घिरा हो सकता है और स्थल से घिरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राज्यों से घिरा है स्थल खंड से, और ये तटीय सीमा भी साझा नहीं करता है। तो इसमें 4 राज्य होंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट है कि पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाता है, और ये क्या है देख लो। सबसे नीचे वाले में यहाँ पे है श्रीलंका का क्षेत्र ऐसे, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया, स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट वैसे कहते हैं ना, जल संधि वैसे क्षेत्र को कहते हैं जब 2 क्षेत्रों के बीच में, स्थलखंड के बीच में एक संकीर्ण पट्टी होती है जल की, तो उसको कहते हैं जल संधि। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे पाक जल संधि आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सीमा पर अवस्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत के जो सीमा है उस पे हमारा राज्य कौन कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, और उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हमारे पड़ोसी देशों की कौन से पड़ोसी देशों की सीमा लगती है वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर से शुरू करें हम तो ये आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान का जो 108 किलोमीटर का जो रेंज है वो लगता है हमारा लद्दाख रीजन से। पहले जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो वो लगता था जम्मू कश्मीर से हम लोग बोलते थे, लेकिन जब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया तो ऊपर वाला जो ये रीजन है ये लद्दाख का रीजन है ये वाला, और इस लद्दाख के रीजन में ही यहाँ पे पीओके का पार्ट है, और पीओके के पार्ट से ही यहाँ पे 108 किलोमीटर का क्षेत्र लगता है, ठीक है। ऐसे हम लोग मानते हैं कि हमारे देश से लगता है पीओके, भले ही अभी पाकिस्तान के पास हो, लेकिन ऑफिशियली हम लोग अनाउंस करते हैं कि ये हमारे मतलब लद्दाख रीजन के पार्ट से अफगानिस्तान का सीमा लगता है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो राज्य है वो गुजरात, राजस्थान,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दो, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पाकिस्तान है आपका, राजस्थान लग गया, नीचे में थोड़ा गुजरात आ जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 4 रीजन लगते हैं, 5 रीजन लगते हैं, ठीक है, इसमें बीच में। नेक्स्ट आपका चीन। चीन से जो इधर वाला पूरा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा चीन से लगेगा। बीच में नेपाल है तो नेपाल छोड़ देता है, देख। तो ये पूरा जितना स्टेट है हमारा भारत का जो स्टेट है, ये पूरा चीन से लगेगा। उसमें है लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है यहाँ पे उत्तराखंड, फिर चौथा में आपका जाएगा यहाँ पे सिक्किम। ये वाले पिन पॉइंट पे आप देखोगे ना तो सिक्किम मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपको चीन से सीमा सिक्किम, और ये वाला है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें राज्य हमारे जो है भारत के, वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेपाल। देखिए नेपाल के साथ है क्या क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे ये नेपाल है आपका क्षेत्र, फिर उत्तराखंड यहाँ पे हो गया, फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, यहाँ पे आपका फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा और यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। पश्चिम बंगाल बहुत पिन पॉइंट दिखेगा आपको नेपाल के साथ सीमा साझा करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए आप मैप अपने पास रखेंगे, उससे देखेंगे। देखो कोई भी ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ो, मैप रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में किसी चीज़ को। तो आप इस रीजन को मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे मैप पे ही समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आपका भूटान। भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं हमारे राज्य, वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये आपका सिक्किम है आपका, ये भूटान का क्षेत्र है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये सब राज्य साझा करते हैं। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में है पश्चिम बंगाल, आप देखोगे ये वाला बेस्ट रीजन, पश्चिम बंगाल का रीजन। पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो रीजन है ना त्रिपुरा है, और यही कहा जाता है कि ऊपर में हम एक पॉइंट था कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो एक इधर, एक नीचे और एक इस साइड में, राइट लेफ्ट और एक डाउन साइड में, तो तीनों साइड में घिरा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश से, ठीक है। तो एकमात्र राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा हो जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आप मैप पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है म्यांमार से जो संबंधित रखते हैं राज्य, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, कोहिमा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ही आ जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये राज्य आपको दिख जाएंगे, ठीक है, जो साझा करते हैं। यहाँ पे हम कहीं पे कोहिमा बोलते हैं, कोहिमा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ख़त्म हुआ, और इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में कुछ लोग क्या करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ाते हैं द्वीप वाला। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि भारत का जब हम भौतिक स्वरूप पढ़ाते हैं तो उसमें छठा जो डिवीजन बताया जाता है वो द्वीप का बताया जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है द्वीप से रिलेटेड, जो कभी कभी लोग यहाँ पे पढ़ा देते हैं, हम उस चैप्टर में आपको भारत का भौतिक स्वरूप जब पढ़ा रहे होंगे तो उस चैप्टर में हम आपको बता देंगे। तो यहीं पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और इसका जो टेलीग्राम, इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्लॉग पे यहाँ पे लिंक दिया रहता है ब्लॉग का, जहाँ से आपको ये नोट्स मिलेगा। इसमें जो भी अशुद्धियाँ थी वो ब्लॉग पे ठीक हो कर दी गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कर दी जाएंगी, तो अशुद्धियाँ कोई नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे लेक्चर समझने में आपको हेल्प हो जाएगा। लेक्चर में तो हम बता दिए कि यहाँ पे ये गलत है, उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से, धन्यवाद।